Assalamu alaikum. Today we will start the chapter number 1 from metric class chemistry, which is called chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium होता क्या है? It is a state of a system in which the rate of the forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. इक्विलिब्रियम कहते हैं सेंटर पॉइंट को, मीन्स जहाँ पे बॉडी बैलेंस करे, सेंटर ऑफ बैलेंस, जहाँ पे बॉडी बैलेंस करे। तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि ऐसी स्टेट, ऐसा सिस्टम में, मीन्स ऐसी स्टेट जगह सिस्टम के अंदर जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स जब प्रोडक्ट बन रहा है और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हों। मीन जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्स में हो रहा है, और बीच में एक मिड पॉइंट है जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मीन्स रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो रहे हैं, सेंटर पॉइंट। इसकी एग्जांपल यहाँ पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के बीच में सेंटर रिएक्शन है जहाँ पे बॉडी बैलेंस कर रही है, मीन्स दोनों में डिस्टेंस इक्वल हो जहाँ पे, तो उस बैलेंस को, उस रेट को, मीन्स उस रफ्तार को जब रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? It is a chemical reaction in which the reactant to the form a product and simultaneously the product again form the reactant. ऐसा रिएक्शन जिसमें से प्रोडक्ट बने और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन बने, उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास वाटर एंड आइस। वाटर एंड आइस की घर में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो है पानी से बर्फ़ जमाते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं, वो पानी बर्फ़ में जम जाता है। जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री से कम होता जाता है, मीन्स -1, -2, -3, तो वो जो वाटर था वो आइस बनता जा रहा है। -4 पे कंप्लीट आइस बन जाती है, और जैसे ये यहाँ पे आता है 1, 2, 3 पॉजिटिव में जाता है, तो ये बर्फ़ जो है यहाँ से ये पिघलना शुरू हो जाती है और पानी की शक्ल में आ जाती है। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो रही हैं। पहले ये पानी था, पानी से क्या बने? बर्फ़। अब ये बर्फ़ से वापस पानी बना, तो मीन्स जैसी पहले स्टेट थी उससे वो प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट से वापस जो स्टेप्स से हमारे मीन्स पानी था वो बन गया। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल। मीन्स जो चीज़ पहले हमारे पास जिस स्टेट में थी उसमें से हमने जो सामान बनाया फिर वापस वो सामान उसी हालत में चला जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। फ्रॉम द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मीन्स जो हमारे पास मटीरियल थे, रिएक्टेंट थे, एलिमेंट्स थे, उनमें से प्रोडक्ट बना, एक सामान बनाया, फिर उसी सामान को वापस तब्दील कर दिया उसी रिएक्टेंट में। एक रिएक्शन है जैसे कि नाइट्रोजन है और वाटर है। जब हमने नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बन गया अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस बन गई। फिर हमने इसको रिवर्स करवाया तो अमोनिया गैस वापस तब्दील हो गई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम 2 एरो से शो करते हैं। हाफ एरो ऊपर, जब रिएक्शन जो है आगे की तरफ जा रहा है, मीन्स प्रोडक्ट बन रहा है। जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनेगा तो हाफ एरो नीचे आएगा। तो जहाँ पे ये सिंबल हो, ये निशानी हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। मीन्स प्रोडक्ट भी बने और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बने। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन in which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की ही टाइप है। इसमें क्या होता है
कि जितना रेट मतलब जितनी रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, रेट कहते हैं रफ्तार, मीन्स जितनी तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उनसे, उतनी रफ्तार से ये प्रोडक्ट वापस चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, forward and reverse reaction. The reaction of the reactant to form a product is called forward reaction. The reaction of the product to form a reactant is called a reverse reaction. जो हमारे पास forward and reverse reaction, forward reaction क्या होता है? जब हम reactant से कोई प्रोडक्ट बनाएं तो ये कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, मीन्स एक चीज़ आगे की तरफ जा रही है सिर्फ। तो ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ वन वे डायरेक्शन में है, जिसमें से सिर्फ रिएक्शन से और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, वापस बैक ना जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्स की तरफ जाए, मीन्स प्रोडक्ट से सिर्फ रिएक्टेंट बने, बैकवर्ड जाएं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्स रिएक्शंस कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, it states that the rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of the masses to the reactant substance with each mass. अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस विथ ईच मास। ये कह रहा है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल ये 25 है और ये 25 है, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? 50%। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इसी को ही कहते हैं कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होता है, जितनी तादाद में, जितना उसका अमाउंट ऑफ मास होता है, उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 5 है, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 10। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम आर कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। जो तादाद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम, मीन्स जब बीच में सेंटर पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो, उस बैलेंस पॉइंट का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। वो एक गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाती हैं, मीन्स जो एक उनका फिक्स टेम्परेचर है उन पे रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। ये इस तरह से आप बात समझें। लॉ ऑफ मास एक्शन के जो है ये रिएक्टेंट है ए, बी और सी और डी प्रोडक्ट है। तो बीच में जो ये इक्विलिब्रियम है जहाँ पर दोनों बराबर आ जाते हैं, ये यहाँ पे एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। जब बराबर होते हैं तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक टेम्परेचर देते हैं हम जहाँ पर रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, जब रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ का, तब हम एक टेम्परेचर देते हैं। उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जहाँ पर एक टेम्परेचर देने की वजह से ये एक फ़िक्स पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं, जिस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। A mixture of product and reactant in a state of chemical equilibrium is called KC। जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हों, मीन्स जितना आगे रिएक्शन हो रहा है उतना बैकवर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं केसी। केसी मीन्स जितना केमिकल रिएक्टेंट आगे बढ़ रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही वापस जो है रिएक्टेंट बन रहा है।
और उसके लिए एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। Kc इज़ अ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच मीन्स द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। ये इक्वेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जहाँ पे ए बी ए और बी बी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो रिएक्शन से पहले चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उनको कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों बन गए। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को किससे डिनोट करते हैं, Kc से। तो वो कह रहा है जो C और D है वो मिडिल पे A और B ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं सेंटर में, मीन्स जितना ये आगे है उतना ही ये पीछे है, दोनों एक स्टेट पे इक्वल हैं। A, B, C and D concentration of A, B, C and D are respectively। सो ये सारा चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, ये था चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम मैट्रिक क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।